नमस्कार, आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश में। मैं उन्नीत झांझरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास इंटरव्यू। वर्तमान समय में जब हम सब संस्कृत भाषा से दूर जा रहे हैं, ऐसे में एक बच्चे का संस्कृत के 55 श्लोकों को मुंह जवानी याद रखना और एक ही बार में बोल देना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आज के इस इंटरव्यू में हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कोविड के लॉकडाउन के समय में जूम मीटिंग के द्वारा अपनी नानी जी से संस्कृत के 55 श्लोक सिर्फ सीखे ही नहीं बल्कि उन्हें याद भी करा और उन्हें समझा भी। तो चलिए अब आपको एक ऐसे ही अद्भुत बालक से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। तो चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं विहान से और उनसे जानते हैं कि कैसे उनका संस्कृत में इंटरेस्ट और रुझान बढ़ा। तो विहान, आप बताइए कि किस तरह से आपने लॉकडाउन के पीरियड में संस्कृत में रुचि दिखाई और किस तरह से आपकी नानी आपको संस्कृत के श्लोक सिखाया करती थी। नानी ने मुझे ऑनलाइन 4 लाइन सिखाई तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं रोज करने लगा। ऐसे मैंने पूरे दिन करते करते पूरे 44 श्लोक याद कर लिया। तो विहान, आप भक्तांबर के अलावा संस्कृत में और कौन कौन से श्लोक जानते हैं या और कौन से ऐसे पाठ है जो आपकी नानी ने आपको भक्तांबर के अलावा सिखाए हैं? लोगस्व पाठ, मंगल पाठ, तिखोटो पाठ, नौकार मंत्र और करीमी बनते। तो आपने देखा 6 साल के बच्चे में संस्कृत को सीखने के बाद कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास आ गया कि वो मुंह जवानी बता सकते हैं कि उन्हें क्या क्या आता है। अब हम आपको विहान की वो बालपन की प्यारी सी आवाज से कुछ श्लोक सुनाते हैं। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना मोत्योतकं दलित पापतमो विताना सम्य प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलमापय तत्त्वबोधा बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथय स्तोत्रय जगत्तय चित्तहरैरुदारय स्तोषय किला हमपितं प्रतहं जिनेन्द्रम्। तो आपने देखा 6 साल का ये बच्चा संस्कृत के उन कठिन शब्दों को कितनी आसानी से मुंह जवानी याद कर लिया जिसे हम अभी बोलने में भी हमारी जवान लड़खड़ाने लगती है। तो चलिए अब हम विहान के दादाजी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर पाडलिया जी से बात करते हैं और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। तो सर, अभी चारों ओर जब अंग्रेजी का बोलबाला है और हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में पारंगत हो, फ्लुएंट बने, ऐसे समय में आपने विहान को संस्कृत से और हमारी संस्कृति से जोड़ा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्कृत भाषा जो है भारत का दर्शन कराती है और भारत की जितने भी पुराने जो भी हैं वो संस्कृत भाषा में ही विकलित हुए हैं और इस कारण संस्कृत भाषा एक अपने आप में भारत का दर्शन कराते हुए भारत को बहुत आगे ले जाती है। तो आज नो डाउट आज जो है सभी की इच्छा रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाए और इंग्लिश स्कूल में डाले। ज़रूरी है, आज के ज़माने के हिसाब से इंग्लिश आना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी परंपरा को भी निभाना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैंने जब ये देखा कि यहाँ की रुचि संस्कृत भाषा में अच्छी आ रही है तो उसको अपन बढ़ावा देते हुए उसकी नानी ने उसको जो है रोज़ 1 घंटा लॉकडाउन के पीरियड में अपना जूम क्लास लेती थी, जिससे कि उसने अपने संस्कृत भाषा में परंपरागत प्राप्त की। बिल्कुल सुधीर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और सराहनीय भी है कि आज की तारीख में हमें बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए। मगर अभी जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से संस्कृत में शुरुआत करनी चाहिए और उनके माता पिता को अंग्रेजी के साथ साथ किस तरह से उन्हें संस्कृत में भी इंटरेस्ट डेवलप कराना चाहिए? देखिए, जोर जबरदस्ती से तो संस्कृत नहीं सिखाई जा सकती है। अपने को संस्कार इस प्रकार से डालना पड़ेंगे कि जिससे कि बच्चों में ये पैदा हो कि संस्कृत हमारी मातृभाषा में से एक है और हमें संस्कृत आनी चाहिए, जिसमें कि भारत का दर्शन होता है। तो इसलिए अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत को सभी को अपनाना चाहिए और अपने अपने लेवल के हिसाब से उसको सीखना चाहिए। तो सर, जैसे अभी मैंने विहान से बात करी तो उसमें एक अलग से तेज और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो आपका क्या मानना है कि क्या संस्कृत को सीखना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और एक तेजस्वीपना उत्पन्न करता है? बिल्कुल करता है और ये अपने सब
जब तक अपने मन में ये चीज़ नहीं हो, जब तक है ना कुछ किसी भी चीज़ में किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने संस्कृत मतलब स्वाभाविक भाषा में उसको सीखना चाहिए। तो देखिए सुधीर जी ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि यदि बच्चे के मन में रुचि हो तो उसे संस्कृत बिल्कुल सिखाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत सीखने से उसमें तेजस्वीपना और कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरने लगता है, जो कि हमने अभी इस बच्चे के, इस बालक के केस में देखा कि कितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने एंकर को भी फेस किया, कैमरे को भी फेस किया और आप लोगों से बात करी। कैमरामैन गौरव के साथ मैं उन्नीत झांझरी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।